तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मेवाड़ रियासत के पार्ट 3 में हमने आपको बताया था कि चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और रावल रतन सिंह केसरी अवस्था धारण करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने टूट पड़ते हैं। और रानी पद्मिनी जो 1303 में चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो 16,000 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर करती है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिजर खां को बनाता है और स्वयं दिल्ली लौट जाता है। अब जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो खिजर खां दिल्ली लौट जाता है और चित्तौड़ का कार्यभार मालदेव चौहान सोनग्रा को संभाल देता है। अब इसके बाद मालदेव चौहान सोनग्रा के एक पुत्र हुए थे, उसको जिसका नाम था जैसा चौहान, उस पर हमीर देव सिसोदिया उसे पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अब हम बात करेंगे हमीर सिसोदिया के बारे में। हमीर सिसोदिया ने 1326 में चित्तौड़ पर मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य सत्ता की स्थापना की। अब हमीर सिसोदिया किसको पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार करता है, अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमीर सिसोदिया हीराचंद ओझा के अनुसार जय सिंह या जैसा चौहान को मालदेव चौहान सोनग्रा का पुत्र था उसको पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार करता है। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति में इसके अनुसार बताया जा रहा है कि मालदेव चौहान का एक पुत्र था जिसका नाम था बनवीर चौहान, उसको पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार करता है। अब मेवाड़ सत्ता की स्थापना या सिसोदिया सत्ता की स्थापना करता है। हमीर सिसोदिया सन 1326 में चित्तौड़ का शासक बना और 1326 से 1364 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन करता है। ये कौन था हमीर सिसोदिया? ये सिसोदा के जागीरदार या सिसोदा का सरदार लक्ष्मण सिसोदिया का पोता था जो हमीर सिसोदिया था। अब लक्ष्मण सिसोदिया कौन था? लक्ष्मण सिसोदिया जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1303 में तो अपने 7 पुत्रों के साथ रावल रतन सिंह की सेना में शामिल होते हैं और युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। अब ये अमीर वही लक्ष्मण सिसोदिया का पौत्र था। अब कर्नल टोड कहता है कि उस समय का ऐसे प्रबल हिंदू शासक कहा जाता है हमीर सिसोदिया को, और कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पच्चानन कहा जाता है और रसिक प्रिया की टीका में वीर राजा भी कहा जाता है इस हमीर सिसोदिया को। हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ में अन्नापूर्ण माता का मंदिर भी बनाया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जो तुगलक वंश का था। इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध को सिंगोली का युद्ध कहते हैं। इसमें हमीर सिसोदिया विजयी रहा था। हमीर की मृत्यु 1364 में हुई थी और इसका पुत्र था महाराणा क्षेत्र सिंह या खेता शासक बना अगला। अब खेता अगला शासक बना। महाराणा खेता 1364 से 1382 ईस्वी तक शासक बना रहा चित्तौड़ पर। अब इन्हें मेवाड़ और मालवा का सूत्रपात भी कहते हैं। इन्होंने हाड़ौती के शासकों को भी दबाया था। इसके बाद राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह मेवाड़ के शासक बने। ये 1322-1321 तक इनके समय सांदी की खान इनको मिली थी और सेना को बनाने में सक्षम हुए। अलाउद्दीन ने कई मंदिरों को जिसने तुड़वाए थे चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह के समय, और राणा लाखा ने इन मंदिरों का पुनः निर्माण कराया था। और इसके समय बंजारों ने पिसोला झील भी बनाई थी चित्तौड़ में। चित्तौड़ की तलहटी में ही बनाए थे इन्होंने, झील बनाई थी पिसोला झील। अब रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई की विवाह का नारियल दूध को भेजा मेवाड़ गया, और जब दूध मेवाड़ पहुंचा तो ये चुंडा के लिए नारियल था। लेकिन लाखा कहता है कि जब वहां लाखा के पास वो पहुंचता है तो लाखा कहता है कि भला बुढ़ापे में हमारे लिए सगाई का रिश्ता कौन भेज रहा है। तब ये दूध वापस रणमल के पास जाता है और अपने जो लाखा बात कहते उसे बताता है। लेकिन रणमल ने लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ करता है और शर्त रखता है कि इसके अनुसार हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। लेकिन राणा लाखा सुंडा से प्रेम करते थे और सुंडा भी राणा लाखा के साथ अच्छा लगाव था, उसका भी उन्हें शासक बनाना चाहते थे सुंडा को। और सुंडा ने राजपाट त्याग दिया और राणा लाखा के विवाह के 13 वर्ष बाद उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था मोकल, और मोकल को शर्त के अनुसार शासक बनाया गया था। अगला शासक राणा मोकल जो 12 वर्ष का था। तब राणा लाखा की मृत्यु होती है तो राणा लाखा चुंडा को मोकल का संरक्षण बनाता है। अब हंसाबाई ने चुंडा को मेवाड़ से जाने के लिए कह दिया, यानी उससे डाउट था। हंसाबाई को मन में उसके डाउट था कि उसने सोचा कि क्या भरोसा, चुंडा कब मेवाड़ पर अधिकार कर ले, मोकल की हत्या भी कर देता है। तब उसने चुंडा को अपने पास बुलाया और चुंडा को कहा कि या तो तुम मेवाड़ से चले जाओ या हम मेवाड़ से चले जाते हैं। तब राणा जो ये चुंडा था ना, ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसको ठेस पहुंची थी लेकिन वो फिर भी वहां से चला जाता है, मालवा की ओर वो चला जाता है। अब रणमल मेवाड़ का संरक्षण बना और मेवाड़ के उच्च या ऊंचे पदों पर राठौड़ों को नियुक्त करता है और सिसोदिया सरदारों को हटाता है। लेकिन मेवाड़ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राघवदेव होते समय राघवदेव था, तब वो रणमल ऊंचे पदों पर राठौड़ों को नियुक्त नहीं कर सकता
करता था। ये राघवदेव था, ये सिसोदिया सरदारों का प्रतिनिधित्व भी करता था। अब रणमल ने उस राघवदेव को मरवा दिया और सिसोदिया सरदार नाराज हो गए। और दो व्यक्ति थे, इसका नाम था, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। इन्होंने जब ये मोकल एक बार जंगल में गया तो मोकल ने पूछा कि ये वृक्ष कौन सा है, इसका नाम क्या है। तब चाचा और मेरा ने सोचा कि ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो उन्होंने मोकल की हत्या कर दी। और उस समय मोकल का एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभा, और उसकी रक्षा सिसोदिया सरदारों ने की और वे चित्तौड़ ले गए और अगला शासक बना जो इसका नाम था कुंभा। तो कुंभा 1433 से 1468 में ये मेवाड़ के शासक बने। इसके समय दो समस्याएं इसके सामने थी। एक समस्या थी कि जो इसके पिता थे ना मोकल, उसकी हत्या की थी चाचा और मेरा, उनसे बदला लेना था। और दूसरी थी जो रणमल राठौड़ थे, उन्होंने राठौड़ सरदार थे, उन्होंने ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था, लेकिन कुंभा ने मोकल के हत्यारों को मरवा दिया और रणमल को भी मार दिया था। अब हंसाबाई को भी समझ में आ गया कि मैंने रणमल के बहकावे में आकर एक वीर पुरुष जो चुंडा थे, स्वाभिमानी व्यक्ति को राज्य से यानी मेवाड़ से निकाल दिया था और चुंडा को वापस बुलाया उसने, और चुंडा को वापस बुलाया और रणमल की मृत्यु मेवाड़ की राजनीति में उलझकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था रणमल। अब रणमल की मृत्यु का एक और दूसरा कारण है जिसमें बताया जाता है कि रणमल ने एक दासी थी जिसका नाम था भारमली, से प्यार हो गया था रणमल को। अब रणमल ने भारमली को हाथ में एक जहर की पुड़ी दी। उसने कहा कि तुम जाकर ये कुंभा को दे देना और कुंभा जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे तो हमें मेवाड़ का शासक बन जाऊंगा और तुम्हें मैं मेवाड़ की महारानी बना दूंगा। लेकिन भारमली भी स्वाभिमानी थी और उसने कुंभा को अपने पुत्र के समान मानती थी। तो उसने कुंभा को कहने पर, उसने जब कुंभा को ये बात बताई तो कुंभा ने उससे कहा कि ये जहर तुम जाकर रणमल की शराब में मिला दो और रणमल की मृत्यु हो जाएगी। तब वो भारमली थी ना, उसने रणमल की शराब में वो जहर मिला दिया और रणमल की मृत्यु हो गई। दोस्तों आज के पार्ट में हम इतना ही जानेंगे। अगले पार्ट में मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।